हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच surface of a convex lens having refractive index 1.8 is 20 centimeter. The lens is now immersed in a liquid of refractive index 1.5. The ratio of power of lens in air to its power in the liquid will be x is to 1. The value of x is x का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ रेशियो दिया हुआ पावर का। ठीक है, जब एयर में था तब का पावर और जब इमर्ज कर दिया लिक्विड में तब का पावर का रेशियो दिया हुआ x/1, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस से देखिए करते हैं सॉल्व इसको हम लोग। सबसे पहली बात पावर, तो बच्चों पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू सीधे डिफाइन करते हैं हम लोग कि 1/f होता है। ठीक है, रेशियो है तो साइन वगैरह की टेंशन नहीं लेना अपने को, क्योंकि साइन तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर जो भी आएगा। ठीक है, तो पावर का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक जो लेंस है ना, ये लेंस को एक बार एयर में रखा है, तो लेंस जब एयर में है तो दोनों साइड में एयर है ना, इधर और इधर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 है। ठीक है, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या है, रुको, ईच सरफेस ऑफ, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज 20 सेंटीमीटर, दोनों का 20 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि रेडियस आर है। ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ अपने को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाकी उसका यूज़ आएगा नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में कुछ बचता नहीं है, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बचेगा। तो आप यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ कीजिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ दो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों आया, क्योंकि एक ये रेडियस हो गया और सॉरी एक कर्वेचर हो गया, कर्व हो गया, और एक ये वाला सरफेस हो गया। दो सरफेस तो दो सेंटर बनेगा, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, जस्ट सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर है। देखिए ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे इधर रखें, रिजल्ट सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट इधर जाएगा, है ना, लाइट इधर जाएगा, तो लाइट के आपको क्या करना होगा, लाइट मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो लाइट के अगेंस्ट अगर मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ता है। ठीक है, और लाइट के अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेना होता है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो ये 1/f तो हम निकाल ही रहे हैं लेंस मेकर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ से स्टार्ट हुआ रेज, मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट मीडियम में है, और फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लाइट कहाँ एंटर किया बच्चों, लेंस में, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.8, तो n2 1.8 हो गया, n1 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1/r1। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, तो r1 इधर होगा, तो रेज के डायरेक्शन मेजरमेंट करने जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए रेडियस r है। ठीक है, फिर जब सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो इस सेकंड सरफेस का रेडियस कहाँ है, इधर है, और आप कहाँ जा रहे हैं, सॉरी लाइट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आप मेजरमेंट करें इधर उल्टा जाएंगे ना लाइट के, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो ये -r हो गया। तो P1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.8 माइनस 1 इंटू ये 1/r, और ये प्लस 1/r हो जाएगा, दैट इज़ 2/r हो जाएगा ये। ठीक है, 2/r, तो ये 0.8 इंटू 2/r, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर बोला गया कि अब इसको हम लोग यहाँ पर एक दूसरे लिक्विड में, है ना, इसको इमर्ज कर दे रहे हैं। तो जब हम दूसरे लिक्विड में इमर्ज करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे अब एयर नहीं है, एयर की जगह पे दूसरा कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इधर में भी लिक्विड है, इधर में भी लिक्विड है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, 1.5 है। ओके, और इसका तो 1.8 दिया हुआ है ही अपने को। मतलब अब सिर्फ इतना ही से काम हो रहा है यहाँ पर कि एयर की जगह पे लिक्विड आ गया। ठीक है, तो ये 1/f2, ये f1 था, तो 1/f2 इज इक्वल टू n2 की जगह पे अभी भी 1.8, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो इधर ही ना, तो रेज इधर जाएगा मेजरमेंट करने उधर, तो सारा साइन कन्वेंशन वही रहेगा, सिर्फ n2 1.8 रहेगा, n1 की जगह पे आपको 1.5 करना होगा क्योंकि अब एयर नहीं है। ठीक है, और बाकी इधर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करके आया था ना 2/r, ये एक्जैक्टली 2/r ही आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, आप देखेंगे तो इधर से, तो ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस इधर ही होगा ना, तो मेजरमेंट करने इधर जाएंगे आप तो पॉजिटिव लेंगे, इसका रेडियस इधर होगा तो मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट सेम ही आएगा वहाँ पर 2/r वाला। अब सिर्फ हम इसको देखें तो 1.8
है ना। तो 1.8 को हम लोग क्या मतलब यहाँ पे सॉल्व करें एलसीएम लेके, तो 1.8 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 2/r, ठीक है, इंटू 2/r। तो अब यहाँ से अगर लिखें तो ये 0.3 अपॉन 1.5 इंटू 2/r। ओके, अब इसको देखिए ये हो जाएगा 0.5 से कैंसिल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P2 इज इक्वल टू 1/0.5 इंटू 2/r, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रेशियो लीजिए, तो जैसे ही आप इसका रेशियो लेंगे ना, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से रेशियो लेते ही P1/P2। तो P1 कितना है, P1 है बच्चों 0.8 इंटू 2/r, और P2 कितना है 1/0.5 इंटू 2/r। तो 2/r से 2/r कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से P1/P2 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1/0.5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 0.8 इंटू 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो P1/P2 इज इक्वल टू आ गया 4, मतलब ये 4/1 हो गया, है ना। इसको इसको चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं अपॉन में, और यही तो आपसे बोला है कंपैरिजन करने के लिए। तो आप कंपैरिजन कीजिए कि रेशियो x/1 दिया हुआ है, तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया यहाँ से 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 4। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 4 फिल करेंगे बच्चों।